अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकीम और आज मैं आपको दिखाऊंगा टोरंटो की हाई फैशन स्ट्रीट, जो कि बेसिकली ब्लोर और यॉर्कविल के दरमियान में है, जिसको मिंक माइल भी कहते हैं। यहाँ पे सारे आपको डिज़ाइनर स्टोर्स, टिफ़नीज़ और गुची और सारे जो फैशन ब्रांड्स हैं वो नज़र आएंगे। तो वो आपको दिखाएंगे। मेरी वॉक है यहाँ से बस स्टॉप तक, तो उस दौरान जितना कुछ भी दरमियान में आएगा, काफ़ी कुछ आता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देखते रहिएगा। आज सैटरडे का दिन है और इसलिए आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। और यहाँ पास एक वार्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का ये सारा एरिया है। और ये यूनिवर्सिटी नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, एक गेटेड उस तरह नहीं है, ब्लॉक्स में फैली हुई है मुख्तलिफ़ जगहों पे। आपको पता भी नहीं लगता कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई। और ये उनका स्टेडियम है जहाँ पे आई गेस जो अमेरिकन फ़ुटबॉल है उसकी प्रैक्टिस हो रही है और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। और जैसे जैसे हम जा रहे हैं मैं साथ साथ आपको दिखाता जाऊंगा। ये आ गया वार्सिटी ब्लूज़ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की, आई थिंक फुटबॉल टीम का नाम है। और हम वहाँ से आगे ज़ीब्रा क्रॉसिंग लेके तो दूसरी तरफ हो जाएंगे, क्योंकि बस स्टॉप उस तरफ है जिस तरफ मैंने जाना है। और वो रहा सामने, इसको कहते हैं द शार्ड, और यहाँ रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम। मैं यहाँ अभी तक नहीं गया लेकिन किसी दिन जाऊँगा। और ये रहा वो फुटबॉल स्टेडियम। और अगर हमारा सिग्नल खुल जाए, जो खुल गया, तो हम वहाँ जा सकते हैं। लाइक इसको आप डाउनटाउन का हार्ट कह सकते हैं इस जगह को। वो आपको सामने CN टावर नज़र आ रहा है और यहाँ पे यू कैन सी कि फुटबॉल की प्रैक्टिस हो रही है। लोग बैठे हैं, कुछ लोग बाहर खड़े देख रहे हैं। हम यहाँ से आगे चलते हैं। और अब अच्छा लग रहा है कि ऑल्दो समर्स आर कमिंग टू एन एंड, लेकिन अब लोग बहुत सारे बाहर निकले होते हैं। क्योंकि मैं जब लास्ट ईयर यहाँ पे आया था तो टोरंटो बंद था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था करने को। और अब आहिस्ता आहिस्ता शहर ऑलमोस्ट सारा खुल गया है। कोविड अंडर कंट्रोल तो नहीं कहेंगे, आते रहते हैं केसेस, लेकिन फिर भी लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, चीज़ें खुल गई हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। तो नॉट श्योर। द रॉयल कंजर्वेटरी, तो ये काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। आई बिलीव ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की बिल्डिंग है। इट्स अ रियली नाइस बिल्डिंग, ओल्ड विक्टोरियन स्टाइल बिल्डिंग है। और ये कुछ होटल्स हैं और उसके बाद हम चलते रहेंगे। और ये आ गया जनाब रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम, या इसको द शार्ड भी कहते हैं। द शार्ड इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसको देखें तो आपको ऐसा लगेगा टूटा हुआ शीशा होता है ना, जैसे शार्ड ऑफ ग्लास जिसको कहते हैं। तो वो चूँकि सारे उसके एंगुलर सा डिज़ाइन है और अजीब सा, तो इसलिए इसको द शार्ड भी कहते हैं उर्फ़ आम में। और वैसे ये रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम है। और आप देख सकते हैं काफ़ी दुनिया बाहर निकली हुई है। सो ये रहा म्यूज़ियम, काफ़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। हम यहाँ से आगे चलते हैं
और अब आपको वो हाई फैशन जिसकी मैं बात कर रहा था वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो सामने आप देख सकते हैं लुई विटॉन की का आई डोंट नो शोरूम है या क्या इसको कहेंगे, बुटीक है। यहाँ पे डाउनटाउन में आपको जगह जगह ये साइकिल्स नज़र आती हैं, आप रेंट कर सकते हैं और फिर यहीं पे पार्क करते हैं जहाँ भी इसका स्टैंड आपको मिले। और ये आपको अच्छी एक सर्विस है। और ये जो शोर आ रहा था इस रेट के नीचे से, ये बेसिकली सबवे जा रही है तो उसका वेंट है। ये रहा द रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम का साइन। और ये काफ़ी खूबसूरत कैथीड्रल है या चर्च, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जिस तरह वो मॉडर्न आर्किटेक्चर के बिल्कुल सेंटर में एक पुरानी सी बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और उसके बैक पे आई गेस ये एक होटल है और वो रहा लुई विटॉन। और मेरा सिग्नल इससे पहले कि बंद हो हम चलते हैं। ये है जी डिपार्टमेंट ऑफ आई डोंट नो समथिंग साइंस लिखा हुआ है। रश है, देखें कितना खूबसूरत। आई बिलीव ये जापानीज़ ब्रीड है डॉग की, किसी शियात्सु है, आई एम नॉट श्योर ये कौन सी ब्रीड है, बट जापानीज़ है इतना मुझे पता है, जो बीटल में जा रहा है। और उसके बाद हम आगे चलते जाएं तो लुई विटॉन के साथ टिफ़नी एंड को जो कि एक और हाई फैशन ब्रांड है वो है। उसके बाद जनाब हम चलते रहते हैं। ये एक एक्सरसाइज बाइक पेलोटॉन है, उसका वो है मॉन्ट ब्लॉक, जो कि कुछ लोगों को पता होगा। ये काफ़ी कुछ इनके पेन्स मशहूर हैं, इनकी वॉचेस हैं, एक फ़ैशन ब्रांड है। और मैक्स मारा, आई एम नॉट श्योर, मुझे सारे ब्रांड्स के नाम तो नहीं पता कि कौन सा ब्रांड क्या है, बट वो सामने रहा बर्बरी। और उसके बाद गुची आ गया, इधर मॉन्क्लेयर, एस्कारा, वो सामने सेंट जॉन, वो रहा गुची। उसके बाद इधर आ जाएंगे, एस्कारा आ गया। और यहाँ पे ये सारे ब्रांड्स इस बिल्डिंग में हैं। कार्टियर आ रहा है फॉल 2021, सो आई एम गेसिंग कुछ दिनों में ये भी स्टोर खुल जाएगा। वो रहा विनर्स बेसिकली है आपके पास ब्रांडेड चीज़ें होती हैं लेकिन आपको रीज़नेबल रेट पे मिल जाती हैं, बिकॉज़ लास्ट ईयर के आर्टिकल्स होते हैं। होम सेंस एक होम डेकोर का, अगर आपने फर्नीचर, घर को संवारने वाली चीज़ें लेनी है तो वो यहाँ से मिल जाएंगी आपको। उसके बाद हम चलते रहें तो ये आ गया प्राडा, जो कि एक और हाई फैशन ब्रांड है। और उसके बाद मुझे इसका नहीं पता, ब्रुक्स ब्रदर्स लिखा हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर ये कौन सा ब्रांड है। और ये कोच इज़ आल्सो अनदर हाई फैशन ब्रांड, डिज़ाइनर वेयर, बैग्स, ये वो। फिर उसके बाद डियोर आ गया, और ये रहा डियोर। और जनाब फिर आ जाता है डोल्चे एंड गबाना। ये डोल्चे एंड गबाना की आउटलेट है और वहाँ पे ये आर्टिकल्स लगे हैं। ये रहा डोल्चे एंड गबाना। नॉट श्योर ये रोलेक्स की सिर्फ वो घड़ी लगी हुई है या यहाँ पे रोलेक्स की कोई, आई एम गेसिंग ये ओके, ये एक ज्वेलर है, इनके पास सारे हाई एंड ब्रांड्स हैं वॉचेस के, वो आप देख सकते हैं। और बुटीक है बेसिकली फैंसी किस्म की। और बाहर रोलेक्स है जिसका शीशा अनफॉर्चुनेटली किसी ने तोड़ दिया है और वो टूटा हुआ है। तो ये रही वो शॉप। उसके बाद ये रहा एक और ब्रांड जिसका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता और ना मैं कोशिश कर लेते हैं, अरमने गिल्डो ज़ेगना, नॉट श्योर, मैंने बुचर कर दिए। फिर आर्म्स है या आर्म्स है, होल्ड रेनफ्रू मैन,
ओके No one wants to. He always complains about it. और ये कोई ब्रांड है हैरी रोज़न, नॉट श्योर, सारे ब्रांड्स का तो मुझे नहीं पता। ये है कोई MCM, फैंसी लग रहा है। यहाँ पे मैक की शॉप थी, जॉब नहीं रही और अब वो लीज के लिए अवेलेबल है, तो अगर कोई बिज़नेस करना चाहे तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। ये जगह APM मोनाको और मोनाको कॉस, ये सारी ब्लोर स्ट्रीट कहलाती है और हम जा रहे हैं ब्लोर यंग, जहाँ पे यंग और ब्लोर का इंटरसेक्शन है। वो बेसिकली बस सबवे स्टॉप है जहाँ से फिर मैं अपनी सबवे लूँगा। ये आ गया सेफोरा। ओके जनाब, तो यह आ गया मेरा बैंक TD। आई थिंक ये एक अच्छा बैंक है, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं जब आपने बैंक सेलेक्ट करना हो, बट आई थिंक दिस इज़ अ नाइस बैंक। और आई थिंक ये बॉक्सटर है, पोर्श बॉक्सटर। और ये यहाँ पे काफ़ी मशहूर एक ऑप्टिकल बुटीक है, ग्लासेस और फ्रेम्स के लिए, हकीम ऑप्टिकल बुटीक। और ये बहुत पुरानी टोरंटो की एक जानी मानी जगह है जहाँ लोग आते हैं। और मेसन ब्रिक्स, आई हैव नो आइडिया ये क्या है, लुक्स लाइक अ फैशन स्टोर। हम आगे चलते जा रहे हैं और ये बिल्डिंग का मुझे नहीं पता ये क्या है, होल्ट रेनफ्रू, आई हैव नो आइडिया ये क्या है। मैं देखिए अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं डाल दूँगा। और ये कोई फूड ट्रक आ गया जिसका नाम है शक ट्रक। टोरंटोज़ फाइनेस्ट फिश मॉन्गर। ओके, तो यहाँ पे आपको मछलियों से रिलेटेड खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। ये है इटली, इट्स प्रॉब्ली स्टोर, यस, बुटीक स्टोर है, नॉट श्योर। रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट भी है और आई गेस बेकरी भी है। ये वही आ गया होल्ट रेनफ्रू, आई एम गेसिंग दिस इज़ अ शॉपिंग मॉल। हाँ, तो वो सामने, इस ब्रांड का नाम मुझे प्रोनाउंस करने में अब देखना पड़ेगा, सेंट लॉरेंट। इसको पढ़ते ऐसे नहीं है जैसे मैंने पढ़ा है, लेकिन यू गेट द आइडिया ये कौन सा ब्रांड है जो सामने है। खैर, तो ये रहा वो मॉल। उसके बाद जनाब हम चलते जाएं तो ये एक और बैंक है, BMO बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल। और आगे आ जाएं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बिल्डिंग का डिज़ाइन है। और वो रहा एक लेस हाई एंड ब्रांड, लेकिन फिर भी एक ब्रांड है, ज़ारा। और उसके बाद है अरित्ज़िया। मुझे सम ऑफ दीज नेम्स मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँगा, लेकिन खैर, क्योंकि कुछ नाम जो हैं वो किसी और ज़बान से इन्होंने मुस्तार दिए होते हैं, तो यू नो फिर वो आपको समझ नहीं आती कि प्रोनाउंस किस तरह करना है। एनीवेज़, ये आ गया स्कॉशिया बैंक और उसके साथ आ गया H&M। ये वो अरित्ज़िया जो कि एक बुटीक है और उसके साथ एक कैफ़े भी है। ये रहा H&M। और यहाँ पे कुछ नई कंस्ट्रक्शन भी चल रही है जिसकी वजह से ये स्कैफोल्डिंग साइड वॉक पे लगी हुई है। पर देखें, वो ज़िंदगी रुकती नहीं है आपकी, वो आपको पेडेस्ट्रियन वॉकवे को वो नहीं ब्लॉक करते, तो उन्होंने उसके ऊपर एक स्कैफोल्डिंग लगा के आपको रास्ता दिया। और ये अक्सर जगहों पर जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होगी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। ये सारा टेम्परेरी है, तो वंस द बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड तो ये हटा देंगे यहाँ से। तो ये जनाब, ये ब्लोर स्ट्रीट चल रही थी और हम आ गए हैं यंग एंड ब्लोर पे। और यहाँ पे सड़क क्रॉस करके तो हमारा ट्रेन स्टेशन आ जाएगा। तो अब हम वेट करते हैं और सिग्नल हमारा खुल चुका है, सो हम वॉक करते हुए, रश काफ़ी आपको नज़र आ रहा होगा, लॉट ऑफ पीपल आउट एंड अबाउट।
ये आपकी ब्लोर स्ट्रीट है और ये आपकी यंग स्ट्रीट है। नॉर्डस्ट्रॉम एक फैंसी स्टोर है जहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हाई एंड की चीज़ें पड़ी होती हैं। ये आ गया द बे, सो बेसिकली हडसन बे एक स्टोर है जिसको द बे भी कहते हैं। ये कोई लोग अपनी गाड़ियों का शोर कर रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो क्या हो रहा है, इतना रश क्यों लगा हुआ है, बट खैर टीवी की कवरेज है, अपेरेंटली कुछ हो रहा है। जस्ट नॉट श्योर किसी शख्स के लिए हो रहा है। गन वायलेंस डिस्ट्रॉयज लाइव्स। मुझे अवेयरनेस के लिए कि गन्स बुरी चीज़ हैं, जो मर्ज़ी हो जाए अच्छी बात है। गन्स के अगेंस्ट वो लोग जो गन वायलेंस की वजह से अपनी जानें खो बैठे हैं, उन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं। खैर तो जनाब ये आ गया मेरा स्टॉप। मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ता हूँ। हवा बहुत तेज़ आई है इस बार। मैं आपको बस दिखा दूँ कि ये शोर आ कहाँ से रहा था। बाइकर बॉयज कर रहे हैं और उनका शोर है। बड़े शहरों में फिर ये होता है। तो ये भी हो गया। तो बस जनाब अब मैं जाऊँगा अपनी ट्रेन पे और आपसे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।